हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर आपके बीच हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा लेक्चर नंबर क्या होगा? सेकेंड। ठीक है, तो किसकी बात करनी है हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। उसका क्या कंडीशन होना चाहिए, किस कंडीशन पे उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे, अदरवाइज उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलोगे। हाँ, ब्रीफली थोड़ा सा बताते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म का होता है, = 0 लगा सकते हो उसमें। इसके बाद उसमें बताया था कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि a की वैल्यू 0 कर देते हो तो ax² वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, तो बचेगा अपना क्या, bx + c। लाइक वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पर बोला जाता है कि कोई भी यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख रहे हो लाइक किस तरीके से ax² + bx + c = 0, तो इसमें मैंने बोला था कि आप याद रखेंगे कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रूट्स की। हालांकि वहाँ भी रूट्स के बारे में थोड़ा बहुत कहानी आ गई है, बट यहाँ भी देखेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए सिस्टम ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है, या इक्वेशन हो, यदि वह इक्वेशन किसी डिग्री की है, लाइक आप कहिए उसकी डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके बेसिस पे आपने उसका नाम अलग अलग रखा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो कहानी है डिग्री के बेसिस पे मिलते हैं हमें रूट्स। डिग्री के बेसिस पे क्या मिलते हैं? रूट्स मिलते हैं। यदि मैं देखो डिग्री क्या होता है आपको बता दिया गया है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो या कोई भी इक्वेशन हो, उसका जो वेरिएबल है उसमें उसका जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को आप क्या बोल देते हो? डिग्री। और सबसे खास बात ये होती है कि हमेशा ये क्या होना चाहिए? एक होल नंबर, लाइक नॉन निगेटिव इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि न तो निगेटिव नंबर होना चाहिए और निगेटिव, हाँ सही है, निगेटिव, और इसके अलावा फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बोल सकते हो, इसके अलावा कोई भी नंबर आपको इसमें इंक्लूड नहीं करनी है, लाइक 1/2, -2। ठीक है, इस तरीके का नंबर यदि आपके पास आ रहा है डिग्री में तो उसको डिग्री में डिफाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं कि ax² + bx + c में आप देखोगे डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है, डिग्री कितनी है यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यदि मैं डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री की बात करूं तो आप क्या बोलोगे? 2। क्या बोल दोगे कि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है, अब देखो कहानी में अगला जो ट्विस्ट है ये है कि जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज मिल सकते हैं। ठीक है, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज हमें क्या हो सकते हैं? मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए बात यहाँ समझिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि यदि डिग्री इसकी 2 है तो मैं कहूँ नंबर ऑफ मैक्सिमम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यदि मैं इस तरीके से आपके साथ रखूं इसको, तो देखो नंबर ऑफ मैक्सिमम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम रूट आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट, वो कितना होगा? 2 होगा। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 मतलब नंबर वाला 2 नहीं कि मतलब 2 के बाद 3 नहीं हो सकता, ऐसा कुछ। मतलब 2 है तो 2 ही रूट्स मिलेगा। लाइक कोई भी है, जैसे मैं कहूँ कि x² + 5x + c है, क्या है? x² + 5x + क्या है?
6 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर जो इसके रूट्स मिलते हैं अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, -3 और क्या आएगा -2, इन दोनों को रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो इसे आप क्या बोल देते हो, रूट्स बोल देते हो। तो यहाँ पर कितने रूट्स मिले, एक -3 और एक -2, तो मतलब इससे ज़्यादा रूट, मतलब इसके अलावा और कोई नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कोई भी यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री आप जानते हो 2 होती है, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 2। ठीक है, मिनिमम कितने होंगे, तो मिनिमम की यदि बात करेंगे तो मिनिमम जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, वो 0। ठीक है, मिनिमम रूट्स कितने होंगे, 0। आपके पास 1 भी रूट्स आ सकता है। ठीक है, कितने रूट्स आ सकते हैं, 1 रूट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 रूट्स कब आता है, या 2 रूट्स कब आता है, या 0 रूट्स कब आएगा। तो कुछ चीज़ें हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा है कि यदि हम कहें कि ax² + bx + c में, ठीक है, यदि मैं इस इक्वेशन में किसकी बात कर रहे थे, ax² + bx + c में हम लोगों ने देखा था कि यदि मैं b की वैल्यू को 0 कर दूं, b की वैल्यू को 0 कर दूं तो क्या मिलेगा, ax² + c = 0। तो यहाँ से ax² = कितना आ गया था, -c, या x² = -c/a। तो देखो इस केस में कोई रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, यदि c की वैल्यू देखिए a और c, ठीक है ना, यदि b 0 है एंड आप बोल सकते हो a एंड c आर इन सेम साइन, यदि ये दोनों सेम साइन के हैं तो यहाँ पर देयर इज, आप क्या बोल सकते हो, देयर इज नो रियल रूट्स, मतलब यहाँ पर कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। बट आप बोलोगे सर इफ a एंड c आर इन अपोजिट इन साइन, ठीक है, इनका साइन जो है वो क्या है, अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा किस में है, निगेटिव है। तो इस केस में देखो ये पॉजिटिव, मतलब c पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव तब भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, या c निगेटिव हो गया, a पॉजिटिव है तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, मतलब ओवरऑल x² = क्या हो जाएगा, a/c। तो x = हमें मिल जाएगा प्लस, एक मिल जाएगा √a/c और एक मिल जाएगा -√a/c। तो देखो यहाँ पर कितने रूट्स मिल रहे हैं हमें, मतलब ऐसा कंडीशन है तो इस केस में हमें कितने रूट्स मिल रहे हैं, 2 रूट्स मिल जाएंगे ना। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ जो रूट्स हैं वो 1 इधर हो गया और 1 इधर हो गया, तो ओवरऑल कितने आ गए, 2 रूट्स यहाँ दिख रहे हैं। तो एक ही कंडीशन देखो, b = 0 रखने से एक बार हमें मिल रहा है कोई रूट्स नहीं है, और एक बार मिल रहा है कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं। जैसे मैं कहना चाह रहा था कि यदि मैं कहूँ x² + 4 है, ठीक है, x² + 4 है, तो आप कहोगे सर रूट्स यहाँ पर तो रूट्स मिलेंगे ही नहीं। आप कोई भी रियल रूट्स देखना चाहो तो यहाँ पर रियल रूट्स आपको नहीं मिलेगा, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू रख ही नहीं सकते जिससे इसका मान निगेटिव आए, ताकि यहाँ पर इसको हम क्या करें, सबट्रैक्ट कर पाए 4 में से तो 0 आ जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखने को क्या मिला, देखो x² का जो कोफिशिएंट है 1 लाइक पॉजिटिव है, 4 का साइन आप देख रहे हो कैसा है, पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन के, दोनों निगेटिव रखते तब भी निगेटिव कॉमन कर देते, ओवरऑल क्या होता, हमारा क्वेश्चन वही बन जाता। इसके अलावा यदि आप साइन चेंज कर दो, लाइक हम कहें x² - 4 = 0 रख लो, x² - 4 = 0 रख लो, तो देखो x² का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव में है, और 4 का जो साइन है वो कैसा है, निगेटिव में है। तो ओवरऑल क्या हो गया, दोनों अलग अलग साइन के हो गए। तो यहाँ पर देखो आप लिखोगे x² = हो जाएगा 4, तो x = एक आ जाएगा +2 और एक आ जाएगा आपका -2। स्क्वायर रूट निकालोगे 4 का तो +2 भी आएगा और क्या आएगा, -2 भी आएगा। तो यहाँ पर कहानी ये हो जा रही है कि +2 -2 इसके क्या बोले जाएंगे, रूट्स बोले जाएंगे, क्योंकि इसको रखने से ये इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो रूट्स हुआ +2 हो गया और क्या हो गया, -2। तो वहाँ पर कितने रूट्स मिले, बोलिए 2 रूट्स मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर नो रूट्स, यहाँ 2 रूट्स। अब एक आध ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं जहाँ पर कितने रूट्स मिलेंगे, केवल सिंगल रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहीं पर हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ कि आप ऐसे लिख लो x² - 4x + 4 = 0। x² - 4x + 4 = क्या है, 0 है। तो इसको देखो यदि आप लिखना चाहो तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, x² - 2 × x × 2
प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 स्क्वायर रूट निकालोगे तो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए केवल x इज इक्वल टू 2 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसको रखने से यहाँ पर ये इक्वेशन क्या होगा सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इस केस में इसके कितने रूट्स मिलेंगे, हमें केवल सिंगल रूट्स मिलेगा, वो भी कौन सा है 2 है। ठीक है, क्लियर है बात, बोलिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये थी कि यदि आप किसको जीरो कर देते हो, देखो ए को तो जीरो कर नहीं पाओगे, यदि आप सी को जीरो कर देते हो, इसके बारे में हम डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, यदि आप क्या करते हो सी को जीरो करते हो, जब सी को जीरो करोगे तो क्या कहानी होगी, तो आप लिखोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन करोगे मिलेगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आया था माइनस बी बाई ए। कहने का मतलब है इस केस में जो हमारा रूट्स आएगा, देखिए एक क्या जाएगा माइनस बी बाई ए और एक कितना आएगा 0। तो यहाँ पर भी कितने रूट्स मिलेंगे, हमें 2 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो सिंगल रूट्स आने का या नो रूट्स आने का और भी क्या है कंडीशन है, लेकिन ओवरऑल अभी इस कंडीशन से आप चलिए और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था प्रीवियस वाले लेक्चर में कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि रूट्स को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अभी तो मैंने बस इतना दिखाना चाहा आपको कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं और मिनिमम कितने रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा 2 रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है एक भी नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं। तो यहाँ पर क्या कहानी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें रूट्स की बात करनी है। तो रूट्स में देखिए निकालने के लिए पहला जो मेथड है उसमें हम बात करेंगे इसकी, पहले मेथड में हम लोग बात कर लेते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, किस मेथड से हम लोग देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेकर जब सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, कोशिश रहेगी आप आराम से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपका क्या होगा छूटेगा, लेकिन हाँ एकदम ध्यान से देखेंगे तो कभी कोई गलती क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे नहीं होने वाली है। ठीक है, देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, बहुत सिंपल सा, जो अभी उधर लिखे थे हम, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है इसमें ये भी बोला जाता है कि मिडिल टर्म जो b है, b को आप क्या करिए, स्प्लिट करिए। ठीक है ना, स्प्लिट मतलब तोड़ दीजिए 2 भागों में। ठीक है, और कैसे, प्लस से या तो किससे, माइनस से। प्लस या माइनस से तोड़ने के बाद ये कहानी होती है, कहने का मतलब है ऐड या करने पर ये b आ जाए या सब्ट्रैक्ट करने पर भी b आ जाए, कोई ऐसा 2 नंबर लेना है। बट 2 ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट हम करें तो कितना आ जाए, AC के इक्वल आ जाए। जिसका प्रोडक्ट किया जाए तो कितने, किसके इक्वल आए, AC के इक्वल आए। ठीक है ना, मतलब प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, AC के। सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो आना चाहिए वो किसके इक्वल आना चाहिए, B के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब देखो सिस्टम ये है कि मैं कब सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसके अलावा मैं उसको ऐड करूंगा। इस चीज़ को यदि आपको समझना है तो आप बस याद रखना कि ए और सी का साइन कैसा है।
ए और सी का साइन याद रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए की साइन और सी की साइन तो हमें पॉजिटिव दिख रही है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर हो सकता है कि सी निगेटिव हो या हो सकता है ए निगेटिव हो सी पॉजिटिव में है। तो उस कंडीशन में हम आपको याद रखने के लिए बोल रहे हैं, क्या करना है आपको, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई के बाद रिजल्ट, जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट किस में है, यदि पॉजिटिव है तब तो बी कैसे आएगा, बाई एडिंग। कैसे लाना है आपको, इसको ऐड करके लाना है, ठीक है ना। बी जो आएगा आपका कैसे आना है, वो ऐड करके लाएंगे। लेकिन यही रिजल्ट यदि कैसा हो, जो रिजल्ट आपको दिख रहा है वो निगेटिव दिख जाए, तो जो बी है वो कैसे आएगा, बाई सब्ट्रैक्टिंग। मतलब इस केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमारा क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोचो कि नहीं है सर, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है तो मैं क्वेश्चन से लिख दूंगा, आप उसको ट्राई करके देखिएगा, आपको जरूर पता चलेगा कि नहीं हाँ कहानी ऐसी है कि इस साइन का हमें बेहतरीन तरीके से याद रखना है, नहीं तो क्या होगा, हमसे गलती हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे और उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में आप देख लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई आपको 6 में करना है, तो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब 6 आ गया तो 6 का साइन कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये नंबर जो आएगा वो कैसे आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ना, साइन कैसा है, पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है तो मैंने अभी जस्ट बोला कि कैसे आएगा, ऐड करने पर, ना कि सब्ट्रैक्ट करने पर। तो यहाँ पर जो 5 है वो कैसे आएगा, ऐड करने पर आएगा। अच्छा, क्या सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं आ सकता, आ सकता है। ऐसे दो नंबर को लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर भी आ जाएगा, लेकिन उसको यदि जैसे भी हम इंक्लूड कर देंगे वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। एक एग्जाम्पल आपका यही हो गया, मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पर मैं लिखना चाहता दो नंबर ऐसे, तो 6 1 जा 6, तो 6 भी आ गया, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आ जाएगा, 5। लेकिन जैसे ही इस चीज को यहां पर यूज करोगे ये तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूं 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 5 गलत है, इसको यहां पर यूज करना क्या है, गलत है। तो अब क्या करेंगे सर, अब हमारा जो टॉपिक था फैक्टराइजेशन मेथड था, तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट आया है इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 2 से इसको कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब यही जो फैक्टराइजेशन आया 2 × 3 × 1, इसी में से आपको नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिससे कि आपका क्या ऐड करने पर 5 आए, ठीक है। तो देख लीजिए 2 और 3 को ऐड कर देंगे तब भी हो जाएगा काम, मतलब 1 को किसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 जनरली नहीं लिया था, कभी कभी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, ऐसे प्लस का साइन है प्लस लगाइए, 5 को बस लिखना 2 + 3 × x + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कहानी होगी, यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई 2 में तो 2x, और 3 का मल्टीप्लाई x में 3x + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 2 यहाँ से ऐसे ले लीजिए और 2 यहाँ से टर्म। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको आप क्या करिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो x कॉमन करेंगे, क्या बच रहा है यहाँ पर, x बचा, यहाँ पर बच जाएगा 2, और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 3 से टेबल चला जाएगा तो 3 कॉमन है, x और 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ 2 टर्म्स हो गए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कहोगे सर x + 2 दिख रहा है, तो बचा क्या, इधर x बच गया, इधर 3 बच गया। अब कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, लाइक मैं कहूँ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें मस्ट है कि या तो x 0 होगा या क्या 0 होगा, y 0 होगा, ठीक है। मतलब इनमें से कोई एक 0 हो जाए तो किसके इक्वल आ जाएगा आंसर, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो सेम यही कहानी करेंगे कि एक बार हम x + 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2, इसके अलावा x + 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे जीरोज भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो -2 और -3 वहाँ पर हमने लिखा था जब प्रीवियस, मतलब इसके पहले लिखा था जब वहाँ पर, तो ये लिखा था कि इसके रूट्स क्या आएंगे, -2 और -3 आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि यहाँ पर इसके रूट्स देखो, मैक्सिमम पावर मतलब 2, डिग्री मतलब कितनी हुई 2, रूट्स कितने आ गए 2, इससे ज़्यादा रूट्स नहीं मिल सकते, इससे कम मिल सकता था, बट इसमें कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए इरेज किया जाए,
चलो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको आप लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने का मतलब इरेज करने के बाद आपको बता रहा हूँ क्या मॉडिफिकेशन मुझे करना था। जैसे आपने यहाँ देखा, इस चीज़ को मैं अभी ऐसे रहने देता हूँ। देखिए अब क्या कहानी, बस इस वाले नंबर को मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले नंबर को मैं -6 कर देता हूँ। क्या, -6। अब देखो जब आप करोगे इस बार 1 और -6 का मल्टीप्लाई, किसका, 1 और -6 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार रिजल्ट कितना आएगा, -6 आ गया। मतलब इस बार हमारा जो साइन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जब निगेटिव आ रहा है इसका मतलब इसे मुझे कैसे लाना है, सब्ट्रैक्ट कर कर। अब मैं 6 का फैक्टराइजेशन करके 2 + 3 = 5 इस वाले पोर्शन को इस बार लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, गलत। मुझे इस बार इसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। देखिए तो यहां पर कैसे लिखेंगे, सेम चीज़ वही है, x², 1 को लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 को कैसे लिखेंगे आप, ये वाला तो रहोगे, इसको लिखेंगे 6 - 1 × x - 6 = 0। तो देखिए x² + 6x - x -6 = 0। इन दोनों में फिर कॉमन करिए और फिर इधर कॉमन कर लीजिएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो बचेगा क्या, x + 6। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो -1 कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा x, और माइनस कॉमन करो तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इन दोनों में अब कॉमन क्या दिख रहा है, x + 6, और इधर बचेगा क्या, x - 1 = 0। तो x + 6 इस बार 0 कर दीजिए तो x = -6 आ जाएगा, और x - 1 = 0, तो x क्या आ जाएगा, 1। मतलब यहाँ भी कितने रूट्स आ गए इसके, 2 रूट्स आ रहे हैं, और उसमें से एक रूट क्या है, -6, दूसरा कितना है, 1। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हाँ सर ये आप सही कह रहे हैं कि जब रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आए तो मुझे ऐड करके करना है, और यदि रिजल्ट हमारा निगेटिव आए तो मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके करना है। मैंने देखिए यहाँ पर जो क्या था 1 5 6, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, बस साइन में चेंज किया, और आपके करने का जो तरीका था वो चेंज हो गया। मतलब जहाँ पर ऐड करके कर रहे थे उसको सब्ट्रैक्ट करके करना पड़ा। आप यदि उस चीज़ को प्लस करके ही ऐड करोगे तो आपसे फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हो गया तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, नहीं सर हो गया, मैंने कर लिया। ठीक है, और यदि नहीं हुआ है तब भी आप बताइए सर हाँ आपने सही कहा था, ऐसा ही करना है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन उठाते हैं स्टैंडर्ड लेवल टाइप का। स्टैंडर्ड तो बोल नहीं सकते, बट आपको उनसे इतना डर लगता है कि आप पूछिए मत, जिसे कहते हैं रूट्स। जहाँ रूट्स आ गया आपको बीमारी पकड़ लेगा कि नहीं हाँ इसका तो मुझे फैक्टराइजेशन करने ही नहीं आता है। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है, बात को समझिए, एकदम इजीली क्या कर सकते हो आप, उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद तो फिर देखा जाता है क्या। देखो यदि मैं कहूँ, मैं रूट्स का कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूँ। जैसे देखिए सिंपल सा भी, √3x² + 10x और -8 √3 = क्या है, 0। यदि मैं इसकी बात करूं तो इस केस में देखिए इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन करके इसका क्या करना है, रूट्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो वही सिस्टम है, वही कहानी है। आप मल्टीप्लाई करिए पहले, बिना कुछ सोचे क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो √3 का मल्टीप्लाई किस में करोगे आप, -8 √3। तो देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया। 8 लाइक 3 √3 तो कितना हो जाएगा 3, मतलब क्या आ रहा है माइनस का 24, मतलब निगेटिव आंसर आ रहा है। तो सर जो मिडिल टर्म मिलेगा वह सब्ट्रैक्ट करने पर मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर। और सबसे खास बात है कि देखिए लाना क्या है 10, तो हम फैक्टर करेंगे 24 का, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट नंबर्स ऐसे दो ढूंढ लेंगे जिसमें सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है, बोलिए 10। चलिए 2 से कट करते हैं, 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब चेक करते जाइए, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 12 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 10। और मुझे सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो आगे फैक्टराइजेशन करने का कोई मतलब नहीं निकलता। ये नहीं कि आंख मूंद का सब्ट्रैक्ट मतलब फैक्टराइजेशन करते जा रहे हो, आप यहाँ पर अपना माइंड सेट किए रहिए कि नहीं हाँ मल्टीप्लाई तो करने पे आएगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन मेरा सब्ट्रैक्ट करने पे 10 कहाँ से आ गया, तो 12 - 2 आ गया, तो मत भागो आगे। चलो आते हैं, देखो इसको क्या लिखोगे, √3x², फिर क्या करोगे प्लस 10 को क्या लिखना है, आप बोलोगे सर 12 -
2 इंटू एक्स माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बताए थे कि दो टर्म ऐसे ले लीजिए, इसमें कॉमन लेना है आपको। अब यहाँ पर देखिए √3 है, 12 में 3 आता है कि नहीं ये देखना है। √3 है तो आप कोशिश करिए कि देखिए इसमें 3 आता है कि नहीं आता है, बस इतना आपको याद रखना है। तो सर आता है, 12 में 3 आता है मतलब क्या, यहाँ 4 और यहाँ पर सर 3, यही होता है ट्री फैक्टर जो करते हो आप। लेकिन इसमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख दो √3 और इंटू √3। अब देखो, अब ये सिस्टम आपको समझ आएगा सर, 4 इंटू √3 करेंगे तो 12 आएगा, मतलब √3 यहाँ भी दिख रहा है मुझे और 12 में भी √3 दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, √3 और x भी दोनों में कॉमन कर लो। तो √3 निकाल लिए, एक तो x निकाले तो बचा एक, प्लस अब 12 में से आपने एक √3 निकाले तो बचा क्या, 4√3। कितना बचा, 4√3 हो गया। देखो इजीली हो जाएगा, ये मत देखोगे सर रूट है मुझे नहीं आता, ये फलाना ढिमकाना सब बहानेबाजी कर रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व करो, जरूर बनने लगेगा। बहाने करते रह जाओगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो एक बार बहाने को आप साइड में रखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने आ जाएगा जिस दिन आपने उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आगे देखिए, दोनों साइन जो भी है, यहाँ का जो साइन रहता है वही उठा लो और 2 का टेबल पढ़ोगे 8 में तो देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जाए लाइक 2 और कोई कॉमन है, √3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ पर 3 जैसा कुछ कॉमन नहीं है तो 2 ही कॉमन बचा। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस कॉमन करो तो साइन बदल जाएगा, 2 4 जा 8 और √3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों देखो क्या कॉमन है, x प्लस 4√3 और इंटू क्या बचेगा, या तो √3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इक्वेट कर दीजिए 0 के, x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -4√3 और इधर √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 2/√3। अब इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, √3 से मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई 3। तो एक आंसर हो जाएगा -4√3 और एक हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ देखिए नहीं होनी चाहिए। हाँ ये देखो, एक माइनस में आ रहा है एक प्लस में आ रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, कि आप यहाँ पर इसी को देखकर तुरंत ही बता दो कि इसके पास रूट्स कैसे होंगे, प्लस में होगा माइनस में होगा, ये चीज़ भी आप इसको बस देखकर ही क्या कर सकते हो, बता सकते हो, कोई इशू जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, मैं कुछ अलग तरीके का भी क्वेश्चन आपके बीच लेकर आऊँगा और उसको सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो पहले रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से करिएगा। एक आध क्वेश्चंस और भी हम रूट के क्या करेंगे आपके बीच लगाएंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो भी क्या हो जाए, दूर हो जाए। हाँ, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप उसमें बोल सकते हैं कि सर हाँ, कमेंट करिए कि हाँ ये सब दिक्कत है, ये सर मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो उस टॉपिक के बारे में भी क्या होगा, वीडियो जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको देखते रहिए और लास्ट तक हमेशा कोशिश करिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे क्या होता है कि आपका क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस है बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा कि नहीं हाँ मुझे समझ में आने लगा। आप स्किप कर दो तो कोई मतलब नहीं, आप स्किप करते जाइए, किसी को भी स्किप करोगे, हमें स्किप किए किसी दूसरे को करोगे, ऐसे करते रह जाओगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है ना, एक ही प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी स्टेबल हो जाइए और उसको अच्छी तरीके से क्या करिए, पढ़िए। ठीक है, आपका काम है पढ़ना, ठीक है, टीचर्स का काम है पढ़ाना। ठीक है, तो इसलिए आप कड़ी मेहनत के साथ अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए। ठीक है, ताकि रिजल्ट्स आपका क्या हो, बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, और हमारी कोशिश है कि हम हर एक सब्जेक्ट को आपके बीच जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, बट आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करते चलिए। ठीक है, जितने भी यदि हमें लग रहा कि नहीं हाँ हमें बेनिफिट हो रहा, मतलब कहने का मतलब है कि नहीं ज़रूरत है बच्चों को, बच्चे लाइक्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर हो रहा है, इसके अलावा व्यूज अच्छे आ पा रहे हैं, मतलब इनको रिक्वायरमेंट है, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, आपके बीच वीडियो को लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।